अगला टॉपिक है समृद्ध विचार, समृद्ध भाग्य। तो फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति ने एक बार एक विद्वान से समृद्धि का रहस्य पूछा, तो विद्वान ने बड़ा ही संक्षिप्त उत्तर दिया, समृद्ध विचार। कितने हैरानी की बात है कि इतने जटिल प्रश्न का इतना सरल उत्तर, जितना सरल उतना ही सुनिश्चित। इतनी सरल और सुंदर बात है कि जिस व्यक्ति के विचार समृद्ध हो गए उसके परिवार में ही समृद्ध। अब एक छोटा सा सवाल हम यहां उठाते हैं, क्या आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो क्या सड़े गले रूढ़िवादी विचारों के चलते आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इसका सटीक और संक्षिप्त उत्तर है नहीं। यदि हमें अपने भाग्य को बदलना है, उसे जगाना है, उसे चमकाना है, तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा, विचारों में जागृति लानी होगी, विचारों को रोशन करना होगा, तब कहीं इस प्रयास में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी आदर्श को क्रियात्मक रूप देने के लिए आवश्यक है कि आप उस आदर्श अथवा ध्येय को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएं। यदि आपका ध्येय अथवा आदर्श आपके साथ बना रहे तो इससे आपको प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। आपने देखा होगा कुछ प्रभु भक्त अपने इष्ट की कोई मूर्ति या चित्र सदैव अपने साथ रखते हैं। यह क्या है? यह अपने इष्ट की स्मृति सदैव अपने मन में बनाए रखने की प्रेरणा है। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य एवं लक्ष्य का ध्यान सदा बनाए रखना चाहिए। अपने ध्यान को इधर उधर बिखरने से शक्तियों का ह्रास होता है। यदि आज से शीशे पर पड़ने वाली किरण एक ही स्थान पर केंद्रित की जाए तो वे इतनी प्रभावशाली होती है कि उनसे आग पैदा हो सकती है, जबकि अव्यवस्थित बिखरी हुई अवस्था में वे किरणें इतने प्रभावशाली सिद्ध नहीं होती। इसका भी यही कारण है कि जब वे किरणें एक ही स्थान पर होते हैं तो उनके संपूर्ण शक्ति का लक्ष्य एक केंद्र बिंदु होता है। लक्ष्य साधन के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। इधर उधर के अनावश्यक कार्यों में लगकर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नष्ट कर देता है। यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट रूप से उसके सामने बना रहे तो इससे उसे प्रेरणा प्राप्त होती रहे। इसलिए समृद्ध बनने के लिए आवश्यक है कि हमारे मन में निरंतर समृद्ध बनने के विचार बने रहें। यह विचार हमें अपने आदर्श की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और हम सजग एवं जागरूक रहकर अपने आदर्श और लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। सजग रहने से व्यक्ति का भी अवसर नहीं चुकता है। जिस कार्य की सदैव याद बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है, जिसके विषय में व्यक्ति सोचता ही रहता है, उसको लेकर नए नए रास्ते भी उसके सामने आते रहते हैं। फ्रेंड्स, यह स्मृति बड़ी विशाल और अनंत है। प्रकृति के भंडार असीमित है, उनकी कोई तुलना नहीं, उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। और प्रकृति का यह भी कोई नियम नहीं कि उसके उस खजाने के दावेदार कोई एक ही व्यक्ति है। उस खजाने को पाने के दावेदार सभी हैं, लेकिन यह उसे मिलेगी जिसने अपने भीतर शक्ति को जान लिया है। फ्रेंड्स, यदि आप इस सृष्टि का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सृष्टि शक्ति के सूक्ष्म सूत्रों में बनी हुई है। इस प्रकार धीरे धीरे आप अपने हृदय की महान शक्ति की उपस्थिति को समझने लगेंगे। अभाव आपको कभी हताश नहीं कर सकेगा। वे आपको अपने अंधकारपूर्ण जाल में फंसाने में समर्थन होंगे। यदि सुख सृष्टि से एकाकार होने से उत्पन्न होता है तो दुख सृष्टि से विच्छिन्न एवं विलग होने से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि की इस विशाल चेतना का अंश मानकर नहीं चलता, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो संसार में अकेला है, अनंत अस्तित्वपूर्ण समुद्र में भटकती हुई एक इकाई है। अकेलेपन का यह विचार व्यक्ति को असहाय और बेसहारा बना देता है। वो अपने अस्तित्व को क्षुद्र समझने लगता है, वो अपने आप को नितांत असहाय अनुभव करता है। इस प्रकार की परिस्थिति में ही दुख का जन्म होता है।
जब जब भी व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है, तब तब वो दुख उठाता है, वो स्वयं को अकेला महसूस करके भयभीत होता है। तो होगा भी तुम्हें सृष्टि से नाता तोड़कर उसने स्वयं को अकेला जो कर लिया। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने सृष्टि से अपना संबंध जोड़ रखा है और तारतम्य बनाया हुआ है, वो स्वयं को कभी अकेला नहीं समझता। उसे ऐसा अनुभव होता है कि प्रकृति निसर्ग उसका सहयोग कर रही है। वो अपने आप को समृद्ध अनुभव करता है, क्योंकि प्रकृति के प्रति उसका दृष्टिकोण मित्र भाव का होता है। वो विराट सत्ता का एक अंश दिखाई देता है। यही भाव व्यक्ति में शक्ति और आत्मविश्वास पैदा करता है। आत्मविश्वास क्या है? अपने भीतर मौजूद शक्ति का एहसास ही आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है, वह आत्मविश्वास ही हीन रहता है। उसे प्रकृति के प्रति कभी स्नेह भाव नहीं होता है। वो प्राकृतिक प्रक्रिया को अपरिचित और अपने प्रति षड्यंत्र मानता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति के अनंत धन स्रोत, अनुपम सौंदर्य एवं समाप्त न होने वाले खजाने उसके लिए नहीं देता। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता, वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता। वो हर प्राणी को, हर वस्तु को संदिग्ध नजर से देखता है। उसे ऐसा लगता है कि सब उसके दुश्मन है, सब उसके अहित है। अब आप ही बताइए कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को समृद्ध कैसे अनुभव कर सकता है, जिसका अकेलापन और अविश्वास उसमें हीन भावनाएं पैदा कर देता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। प्राय लोग ऐसे कहते सुने जाते हैं, इस संसार की रचना इस प्रकार हुई है कि केवल कुछ लोग ही धनी और समृद्ध रह सकते हैं। शेष लोगों को अनिवार्य रूप से साधन ही निर्धन और दूसरों का मोहताज करना पड़ता है। उनके विचारों में सृष्टि में सुख समृद्धि के साधन सीमित होने के कारण सभी लोग समृद्ध नहीं रह सकते। उनका यह विचार है कि यह संसार एक प्रतिद्वंदिता स्पर्धा है, और जो उसमें सफल हो जाता है वही सुखों का उपभोग कर सकता है। शेष लोगों के भाग में दुख और कष्ट ही लिखे। परंतु हमारा यह कहना है कि इन लोगों के ऐसे विचार अनुभवहीनता और अज्ञानता के कारण है। प्रकृति ने तो अपने भंडार सभी के लिए खोल रखे हैं। आप ऐसा क्यों सोचते कि आप भाग्यहीन हैं और भाग्यहीन नहीं रहोगे? इस प्रकार की मिथ्या धारणा का आधार यह हुआ, जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की तो मनुष्य के लिए एक ही साधन नहीं था। परंतु ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। वस्तुतः प्रभु ने इस सृष्टि को अत्यंत संपन्न और सब प्रकार से पूर्ण बनाया है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी पदार्थ इस धरती पर उपलब्ध है। यदि कोई इस नीति का प्रयोग कर नहीं पाता तो इसमें इस सृष्टि निर्माता का क्या दोष है? विधाता ने तो अपनी रचना संपूर्ण बनाई है। यदि कोई उसे ग्रहण करने में असमर्थ है, आनाकानी करता है, आलस्य में पड़ा रहता है, वो जगन्यता क्या कर सकता है? फ्रेंड्स, कहावत प्रसिद्ध है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं या पानी लाकर घोड़े के सामने रख तो सकते हैं, परंतु उसे पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यदि घोड़े को प्यास लगी है तो पानी पीकर प्यास तो उसे शांत करने दो। अपनी गर्दन को झुकाकर पानी में मोह तो उसे डालो। प्रकृति को दोषी ठहराने में और वास्तविकता में कितनी भिन्नता है, इसकी एक बात, एक उदाहरण देखिए। अन्न जीवन की सबसे महत्वपूर्ण औषध वस्तु है। शरीर रूपी भट्टी के लिए वो ईंधन का काम करता है। संसार में निर्धनों की प्रमुख समस्या दो की होती है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अन्न की कमी है, क्योंकि धरती उतनी उपजाऊ नहीं, खेती के लिए इतने साधन नहीं, समय नहीं है। परंतु यह धारणा निर्मूल है, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों का यह कहना है कि आज भी विश्व में बहुत सी भूमि बिना जुती पड़ी है। यह भूमि अत्यधिक उपजाऊ है,
क्योंकि अभी तक इस भूमि में